नमस्कार, मैं कृतार्थ टेलर आपका मेरे YouTube चैनल कृतार्थ टेलर टेस्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपके जनरल साइंस के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक कवर किए जाएंगे। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में कीजिए। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न का मतलब शब्द से आप अर्थ समझ पा रहे होंगे कि किसी भी तरीके के मूल से उसको परिवर्तित कर दिया गया हो। ठीक है, इस इंग्लिश में कहते हैं इसको डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब ये होता है किसी बेस यूनिट होगी उसकी, उससे कोई और तरीके की यूनिट में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, मतलब कि हम 7 मूल मात्रक का इस्तेमाल करेंगे और 2 पूरक मात्रक का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक को बनाएंगे। किस तरीके से बनेंगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है, सारी की सारी राशियाँ हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वांटिटी। मात्रक है हमारा यूनिट, और ये कौन सा है, ये नॉर्मल किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया है मैंने वो बताया। और यहाँ पे आपकी एसआई मात्रक क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक कौन से हैं वो बताया मैंने। ठीक, शब्दों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एसआई सिस्टम है, एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, कहीं सा भी कोई से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, राशि कौन सी है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम क्या कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, इसकी क्या होती है, लंबाई का हमने पढ़ा था, लंबाई में क्या होता है, मीटर होता है, चौड़ाई में भी क्या होता है, मीटर होता है। जब मीटर का मीटर में गुणा करता हूँ तो मेरा क्या बनता है, मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, मीटर का वर्ग बनता है। ठीक है, फिर आयतन की बात करें, क्षेत्रफल का मतलब हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, एरिया हो गया, मीटर 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 स्क्वायर हो गया। आयतन का मतलब आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती है, इसमें 2 चीज़ें होती है क्षेत्रफल में। वॉल्यूम में 3 चीज़ें होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और तीसरी क्या होती है आपकी, ऊंचाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपकी क्या होगी, लेंथ, ब्रेथ, और ये आपकी हाइट। ठीक है, इसका क्या होता है यूनिट, मीटर होता है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है आपके। तो 3 बार मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर का गुणा कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मीटर क्यूब हो गया यहाँ पे। घन भी बोल सकते हैं, ठीक है, घन मीटर बोल सकते हैं इसको। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है आपकी डेंसिटी। किसी भी वस्तु में क्या होता है, उसका घनत्व होता है। चाहे आप पानी ले लीजिए, इस पेन की बात कर लीजिए, शहद ले लीजिए, कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक, तो घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपके ऊपर द्रव्यमान होना चाहिए, मतलब आपका मास होना चाहिए, नीचे आपका आयतन होना चाहिए। आयतन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास का हम जानते हैं, एसआई सिस्टम में अगर आपको याद हो तो केजी होता है। वॉल्यूम का हमने अभी जस्ट निकाला है, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया, केजी मीटर क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा और आपको मूल मात्रक याद होंगे तो आप किसी भी तरीके के क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न मात्रक को निकाल सकते हो। बहुत आसान तरीके से निकल रहा है, देखिए आपके सामने उत्तर में निकाल रहा हूँ। वेग, वेग का मतलब आपका क्या होता है, वेलोसिटी। मैंने अदिश और सदिश पढ़ाया था आपको। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वेग क्या है, अदिश है कि सदिश है। ठीक है, वेग में आपको क्या होता है, विस्थापन का इस्तेमाल होता है। इसमें विस्थापन भी आप मुझे बताइएगा कि ये अदिश है कि सदिश राशि है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं इसको। विस्थापन का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इंग्लिश में। ठीक है, और समय का तो आप जानते हो सेकंड होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये होता है डिस्टेंस जिसको आप बोलते हो लंबाई, उसी तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है आपका। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, मीटर ही होती है। और सेकंड आपका नीचे आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आ गया। आपको क्या बताना है मुझे, वेग और विस्थापन ये सदिश राशियां हैं कि अदिश राशियां हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, विवरण। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो सुना सुना भी लग रहा होगा किसी किसी को। ठीक, बहुत आसान सी बात है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, विवरण। तो ये क्या होता है कि वेग का ये जो वेग हमने पढ़ा, अगर वेग को हम परिवर्तित करते समय के, ठीक है, प्रति समय के हिसाब से टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन करते हैं। तो ये क्या होगा, वेग परिवर्तन, यूनिट आपकी क्या रहेगी, यही रहेगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, समय का एस, तो क्या होगा, एस और एस, सेकंड और सेकंड का क्या होता है यहाँ पे, गुणा होता है। गुणा हो गया तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। सेकंड का वर्ग हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और मीटर का मीटर ऊपर रहेगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, या ऐसा ही मात्रक हो गया इसका। फिर बात करते हैं बल। बल सभी जानते हैं हम, फोर्स को कहते हैं। ठीक है, बल, शक्ति, ठीक है, इनमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आप इनको मिक्स मत समझना कि बल का मतलब ताकत हुई, मेरी शक्ति हुई। ठीक है, ये मत समझिएगा, बल आ गया, शक्ति भी आगे आने वाला है। ठीक है, तो आपको बहुत फर्क इनमें पता होना चाहिए कि किसको बल कहेंगे और किसको शक्ति कहेंगे। ठीक है,
फोर्स को द्रव्यमान जानते हैं हम, इसको बोलते हैं मास को कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। वेवरेंट अभी जस्ट पढ़ा, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को आप ए से भी बताते हो, ठीक है, फोर्स को आप एफ से बताते हो, ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान को आप एम से बताते हो, तो वेवरेंट को ए बताया, तो एफ इजिकल टू एम है, ये फॉर्मूला क्या बनता है आपका, एफ इजिकल टू एम है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले से याद रखते हैं, एफ का मतलब फादर और एम है मतलब माँ, मतलब फादर इजिकल टू माँ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एम का केजी हो गया, ए का भी जस्ट निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ गया, इसका ऐसा ही मात्रक आ गया। इसको आप न्यूटन भी बोलते हो, उसको साइन मतलब एन, ठीक है, न्यूटन को किससे आप संकेतित करते हो, एन से। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 राशियाँ मैंने बता दी हैं। अगली आपके आने वाली फिर से कुछ 5-6 राशियाँ और हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा, नाम बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत टफ लग रहा होगा ये। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। गतिज का मतलब होता है कि मोशन, फ्लो ऑफ मोशन, और ऊर्जा का मतलब एनर्जी होगी हमारी, मतलब कि क्या होगी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो हाफ इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, हाफ इंटू एम क्या है आपका, द्रव्यमान है। देखो यहाँ पे मैंने अब शॉर्ट फॉर्म लिखना इसलिए स्टार्ट कर दी ताकि आपको भी पता चलना चाहिए कि मैं किस चीज़ को क्या लिख रहा हूँ। द्रव्यमान को मैं मास कहता हूँ, मास का मतलब मेरा क्या होता है, एम से मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। ये एम मीटर का और ये एम इसका मास का है, ध्यान रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। तो एम क्या है, मेरा द्रव्यमान है, वी का मतलब क्या है, मेरा वेग, जो मेरा वेग है इसको मैं किससे बताता हूँ, वी से बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वेग हो गया, तो क्या ये फॉर्मूला मेरा बन गया हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। एम का जो फॉर्मूला है आपका क्या होगा, केजी, वी का आप जानते हो मीटर पर सेकंड होता है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, का क्या होगा आपका होल स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं केजी मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर आ गया। बहुत आसान हो रहा है चीज़ों को, आप देख पा रहे होंगे कितनी इजीली तरीके से हम क्या किसी भी यूनिट को सवाल सीधे आ जाता है। शक्ति का आपके की मात्रक क्या है, वेग का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है, इस तरीके से आप सवालों में एकदम से उलझ जाते हो कि आपको याद ही नहीं होता है कि कैसे करना। लेकिन अगर आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है उसका, और उसमें आपको क्या 7 मूल मात्रक याद रखना, आप डालिए उस मात्रक को और हल कर लीजिए उत्तर को, ठीक। संवेग, संवेग का मतलब मोमेंटम होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके पढ़ा रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत इजी हो जा रहा होगा इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वाले को कि एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करें हम परीक्षा में, कितनी आसानी तरीके से हम किसी भी तरीके का हल को निकाल पाए। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम आपको द्रव्यमान और वेग इस तरीके से याद करना पड़ता है। आप सीधा एम और वी समझ लीजिए, एम का मतलब द्रव्यमान, वी का मतलब वेग है, तो एम और वी के फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको क्या डालना है, मेरे मात्रक डालना है और उत्तर आपके सामने आ जाएगा। मोमेंटम हो गया, एम का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान, इसका यूनिट क्या होता है आपको, केजी, ठीक है, किलोग्राम। वेग का कितना होता है, मीटर पर सेकंड, ये आपके आ गया केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। शक्ति, देखिए शक्ति, ऊर्जा और आपके बल, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अब बात करें शक्ति की, शक्ति क्या होता है कि शक्ति आप किसको बोलोगे, जैसे पेन से मैं लिख रहा हूँ तो मेरे में शक्ति है, मतलब कोई भी कार्य मैं किसी प्रति सेकंड में या किसी समय में कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, मेरी शक्ति बोलूँगा, ठीक है। तो क्या है, कार्य अपन समय, कार्य को आप बताते हो जूल से, या यहाँ पे लिख देता हूँ जे, किससे दिखाते हैं आप, जे मतलब जूल, और समय आपका क्या होता है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड यहाँ मैंने लिख दिया। या जूल पर सेकंड को वॉट भी बोलते हैं। कभी भी आपका बल्ब आता है आप क्या देखते हो, वॉट कितने वोट का, 50 वोट का, 20 वोट का, 100 वोट का, ठीक है। तो ये आपको वोट देखना पड़ेगा, उसकी पावर के बारे में बता रहा है। एक वोल्ट होता है एक वोट होता है, उसमें भी क्या है, बहुत अंतर है। अब बात करते हैं दाब और प्रतिबल। देखिए दाब तो आप सब समझते हो प्रेशर होता है, किसी दाब की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबल शब्द आते हैं आप उलझ सकते हो। प्रतिबल शब्द भी क्या होता है, बहुत कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। लोगों को जरूर दाब के बारे में पता है, लेकिन प्रतिबल के बारे में सोच के भूल जाते कि प्रतिबल नई चीज़ क्या है, कौन सी राशि नहीं है, ठीक है। दाब और प्रतिबल क्या होता है, सेम ही होता है। बल प्रति क्षेत्रफल, मतलब कि जो बल जो हमारा लग रहा होगा, जो ये हमारा बल है वो प्रति क्षेत्रफल लग रहा होगा। देख रहे हैं, दोनों को मिला के मैं ये बनाने वाला हूँ, मेरा दाब कुछ अलग नहीं किया मैंने, दोनों को मिला के क्या बना रहा हूँ, मैं दाब बना रहा हूँ, ठीक है। तो दाब में क्या है, बल प्रति क्षेत्रफल। बल का क्या बताया था मैंने अभी, या तो आप क्या करो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लो या न्यूटन कर लो, मैं न्यूटन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्षेत्रफल में आप जानते हो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर,
आसान बिल्कुल। न्यूटन को आप चाहो तो इसमें बदल सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल सकते हो। विकृति, विकृति का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी तरीके का आपका जो शेप है वो बदल रहा है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि हो रही है और क्या कर रहे हो आप, लंबाई से इसको भाग दे रहे हो। जब दोनों चीज़ें की यूनिट सेम होगी, देखिए कैसे होगा। लंबाई की वृद्धि, चाहे लंबाई की वृद्धि कितनी भी हो जाए, उसके जो मात्रक रहेगा वो मीटर ही रहने वाला है। इसका मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक भी क्या है, मीटर है। मीटर से मीटर कट गया, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा ही मात्रक नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी फंसा सकता है, विकृति का मात्रक बता दीजिए, ठीक है। पहले में मीटर दे देगा, दूसरे में मीटर स्क्वायर दे देगा, तीसरे में आपको कुछ और दे देगा और चौथे में दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें इसका उत्तर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आवेश की बात करते हैं, तो आवेश क्या है आपका, विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो आवेश होता है आपका, ठीक है, पर्टिकुलर उससे निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत का। आपको जानते हो कि विद्युत का मैं बताया था एम्पियर होता है, ठीक है। और विद्युत धारा जब बहती है, आवेश का मतलब क्या है, विद्युत धारा जो फ्लो करती है, बहती है, उसको प्रति सेकंड के या समय के अनुकूल तो कैसे निकलेगा, एम्पियर सेकंड में निकलेगा। पर सेकंड नहीं है, ये डैश है। अगर मैं यहाँ पे यूँ लगा तो पर सेकंड होता, लेकिन ये पर सेकंड नहीं है, क्या है, एम्पियर सेकंड एक साथ में ही है, ऊपर ही आएगा। इसलिए आप देख सकते हो केजी मीटर एक साथ में, सेकंड नीचे आपका। इसी तरीके से एम्पियर सेकंड क्या आपका साथ में। तो यहाँ पे आपके आ गया कि आखिरी पंथ आ गया पहला भाग का अपना, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे कि अब गति क्या होती है, विराम क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मतलब मात्रक, आपके मात्रक और मापन वाला जो पार्ट है आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको किसी भी तरीके का डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, वरना मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास मिल जाएंगे आपको बहुत ही जल्दी। तो वहाँ पे आप जितने भी डाउट्स होंगे